गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू प्लेलिस्ट में पुट करा रहा हूं, यहां से उसको बता रहा हूं, डिस्कस करा रहा हूं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात ज़रूर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है जिस पे हमने बना के रखा है यूपी पीसीएल TG2 लास्ट ईयर पेपर, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल रहे होंगे और बहुत छोटे वीडियो में बना रहा हूँ जिससे आपको फटाफट रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, इस क्रम में आज हम लोग 27 मार्च शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको देखिए, मैंने 19 मार्च के दोनों शिफ्ट, 20 मार्च के दोनों शिफ्ट और 27 मार्च का एक शिफ्ट हमने करवा दिया है, जो सारे प्लेलिस्ट में हमने पुट कर दिए हैं। जो भी क्लास हमने आपको दी है यहाँ से प्रोवाइड किए हैं। तो जो हमारे चैनल पर आज नए होंगे, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन अगर जाता है तो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप वीडियो को वॉच करिए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आज आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यहीं से भी हो सकता है प्रश्न आपके बन जाए। तो 27 मार्च शिफ्ट 2 का हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, देखिए वहाँ 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को मैं करूँगा। तो इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ 1 नंबर पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल रेफरेंस है। देखिए, मान्य सेल रेफरेंस हमने पढ़ाया है कि जो सेल रेफरेंस होते हैं वो 3 होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक आपका एब्सोल्यूट होता है, एक आपका मिक्स्ड होता है और एक आपका रिलेटिव होता है। देखिए, रिलेटिव होता है। तो यहाँ हमने 3 आपको मेंशन किए हैं और इन तीनों पर आपको काम करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, जब एब्सोल्यूट होता है तो डॉलर का सिंबल लगता है। डॉलर हमेशा आगे भी लगता है और पीछे भी लगता है, ध्यान रखिएगा, आगे भी लगेगा, पीछे भी लगेगा। तो यहाँ देखो, कॉलम के पहले भी डॉलर लगेगा और रो के पहले भी डॉलर लगेगा। अगर हम बात करें तो कहीं ऐसे लिखा होगा $A $2, तो देखिए रो के पहले भी डॉलर लगेगा, कॉलम के पहले भी डॉलर बने लगेगा। तो कॉलम रो के पहले डॉलर कहाँ लगा है? तो डी वाले ऑप्शन में लगा हुआ है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं बता रहा हूँ, अगर तेज़ बता रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो कैसे लगेगी एक बार आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की वीडियो पर काम करेंगे। व्हाट द आउटपुट, देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन से सॉल्व करते हैं, हमेशा लेफ़्ट से सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट है ना। और ध्यान रखिएगा, जो लेफ़्ट वाला हमारा डिवीज़न होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो पहले हम 4 से 8 को काटेंगे, तो 4 दूना 8, अब 2 से 2 को काटेंगे, 2 1 कम 2, तो 72 माइनस 1, दैट्स मीन 71 हमारा आंसर आएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, देखिए इसको ऐसे काटते हैं, 4 से पहले 4, देखो लिखा है 72 माइनस 8 अपान 4 अपान 2, पहले 4 से काटो, 4 दूना 8, 2 से काटो 1, 72 में से 1 गया तो 71। ठीक है, ये आप इस तरह से इसे सॉल्व करोगे। फुल फॉर्म बताना है SMTP का। देखिए, SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा देखो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अच्छा पहला वाला सिंगल मेल है, दूसरा सिंपल मेल है, तीसरा देखो सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और चौथा है सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल। तो ये पहला वाला गलत होगा, ये दूसरा सही है, बी। इसमें ध्यान रखिएगा, सिंपल मेल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो, सही कथन बताना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर एक कमांड होता है। फॉर्मेट पेंटर समर्थित नहीं है, क्या हम फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं पावर पॉइंट में? तो ऐसा तो नहीं है, हम फॉर्मेट पेंटर को भी अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर होता क्या है? ये फॉर्मेट को कॉपी करता है, जैसे जो चीज़ें जैसी होंगी पूरी सेटिंग को उठा के कॉपी करेगा। मैंने आपको पढ़ाया भी है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की भी हमने आपको बता रखा है, Ctrl+Shift+C होता है। तो इस तरह से देखिए, हमें पता होना चाहिए। और सेकंड क्या कर रहा है? स्लाइड से बाहर निकलने और किसी अन्य स्लाइड में प्रवेश करने के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका मतलब केवल सी, मतलब बी वाला सही है ना, सॉरी, केवल सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूर्ण सेल संदर्भ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ड का उपयोग करते हैं। अभी देखिए हमने बताया था पूर्ण, है ना, एब्सोल्यूट। यहाँ पूर्ण का मतलब एब्सोल्यूट से है, तो एब्सोल्यूट जब भी हम बनाते हैं डॉलर सिंबल का प्रयोग करते हैं। डॉलर का मतलब यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा, डॉलर सिंबल का प्रयोग करेंगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जानते हैं। देखो फिजिकल का मतलब भौतिक, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं, तो हम बोलते हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या सही होगा, फिजिकल लेआउट, उसकी भौतिक बनावट कैसी है। तो क्या नेटवर्क सर्विस होगा, नेटवर्क साइज होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रॉपर्टी। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए इसी आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है। आपको पता होगा पढ़ाया गया है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट नाम, फॉन्ट नेम। तो फॉन्ट नेम होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी नीचे ऑप्शन पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कारण है क्योंकि आप इसे जानते हो, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है उसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाते हैं। थोड़ा सा जो नया होगा, ट्रिकी होगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए कौन सा कथन गलत है। ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, समान कहाँ है भाई, समान तो है नहीं, दोनों अलग है। अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। प्राप्तकर्ता गुप्त कहाँ रहते हैं, दैट्स मीन, है ना। अब एक कंफर्म नहीं हो पा रहा CC में कह रहा है कि BCC में कह रहा है, तो CC में तो गुप्त नहीं रहते, BCC में रहते हैं। तो इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। बोलो क्या, केवल फर्स्ट सही है। दैट्स मीन हम लोग बात करेंगे तो बी वाला, बी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग की वर्क इन अ टॉगल मोड इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। अब देखो टॉगल मोड क्या होता है। टॉगल का मतलब होता है सिचुएशन को बदलना। जैसे देखिए सिचुएशन बदलने का मतलब क्या है, जैसे मैं बैठा हूँ और मैं खड़ा हो जाऊँ, तो मैं बैठा था तो सिचुएशन अलग थी, मैं खड़ा हो गया सिचुएशन अलग है। तो आपने देखा होगा कैप्स लॉक, जब कैप्स लॉक हम दबाते हैं तो कैपिटल लेटर आ जाता है, अगर स्मॉल लेटर है तो कैप्स लॉक प्रेस करोगे तो कैपिटल लेटर आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टॉगल। इसमें टॉगल की कौन होता है, कैप्स लॉक होता है। ये मैंने पढ़ाया भी है, आप जानते भी हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। CPU क्या होता है, तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। पहला देखो, CPU डेटा और निर्देश प्रसंस्करण करता है, प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेस करता है। ALU CPU का भाग होता है, ये तो सही है। CPU रजिस्टर का एक सेट भी होता है, ये भी सही है। अर्थमेटिक ऑपरेशन को करता है ALU, यह अर्थमेटिक, है ना, ऑपरेशन को करता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो CPU के संदर्भ में क्या सही है, तो क्या सही है, तो 3 सही हो गए, और क्या सही नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। इन चारों को देखते हुए पहला ऑप्शन गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन मान्य नहीं है। देखिए फंक्शन नहीं है तो हमने पढ़ा होगा एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन मैं लगभग आपको 75 फंक्शन पढ़ाता हूँ। मान लीजिए जो बच्चा नया होगा इस वीडियो को देख रहा होगा तो हमारी पेड क्लास पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, साइनअप करोगे, वहाँ हमारे पेड क्लास चलते हैं। वहाँ आपको TG2 के लिए और कंप्यूटर के जो आपके बेसिक पॉइंट्स क्रिएट होते हैं जिस भी पेपर में आते हैं वहाँ की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ देखो सम नाम का फंक्शन होता है, SQRT नाम का फंक्शन होता है, ABS नाम का फंक्शन होता है, पर सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन नहीं होता। तो सब्ट्रैक्ट वैलिड फंक्शन नहीं है बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट को हम सम से करते हैं, सब्ट्रैक्ट को भी हम सम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है। कौन है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से बता रहा है, ठीक है। अब देखिए विंडोज़ का मतलब हमें पता होगा माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका OS जो है उसे हम लोग विंडोज़ कहते हैं। तो विंडोज़ सिंगल टास्किंग, केवल मल्टीटास्किंग, केवल मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों होते हैं। तो ये डी वाला ज़्यादा बेहतर है। अगर हम चारों की तुलना करें तो डी ज़्यादा बेहतर होगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ऑप्शन बेहतर की तरफ ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन आभासी प्रदर्श इकाई का उदाहरण है।
अब देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आभासी प्रदर्श का मतलब मॉनिटर होता है इसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का मतलब है ना वीडियो, वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पेपर ये भी पूछता है वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो कौन है, तो हम बोलेंगे CRT। CRT एक मॉनिटर का प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन एक्सेल का मान्य सूत्र नहीं है। इसका मतलब एक्सेल में जो गलत हो जाएगा। देखो एक्सेल में हमेशा हम =1 लगाते हैं। अब देखो इसमें =1 है, सही है। इसमें =2 है, गलत है। ये सही है, ये सही है। इसका मतलब बी वाला मान्य नहीं है। जिसमें डबल लगा वो गलत है। दैट्स मीन बी वाला मान्य सूत्र नहीं है। इसमें बी वाला गलत होगा क्योंकि इसमें 2 बार इक्वल लगा दिया है। पंद्रह नंबर देखो, जीमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिक अंकों के अलावा निम्नलिखित में किस वर्ण की अनुमति दी जाती है। तो देखो जब जीमेल हम बनाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ना तो इक्वल दिया जाएगा, ना ही एम है ना %, लिखा जाएगा, ना ही डैश। वहाँ डॉट चलता है क्योंकि आपने देखा होगा नाम के बीच में हम डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक @ चलता है और एक डॉट चलता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हमने इस पर सॉल्व कराया था। देखो ये हमेशा ऐसे सॉल्व होगा और पहले लेफ्ट में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये 4 से पहले देखो ऐसे लिखा 8 / 4 / 2 4 - 2 8 - 4/2। अब पहले इसे डिवाइड करो, ये 2 हो गया, 4 दूना 8, 2 से कट गया 1 हो गया। यहाँ देखो 1 हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, देखो 4 में से 2 निकाल लो, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 8 में से 1 गया 7, तो 7 2 9 और 1 10। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा ना। फिर से सॉल्व किया जाए, चलो एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। देखो ये 4 दूना 8 और 2 1 हो गया, यहाँ तक की वैल्यू 1 हो गई। 4 में से 2 गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसे डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4 2, इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो 6 3 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 9 होगा। 17 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है। स्प्रेडशीट का मतलब समझते हैं एक्सेल। तो एक्सेल जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं उसी को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू डिस्प्ले लॉन्गर टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन द सेल ऑफ अ वर्कशीट। इसका मतलब कह रहा है कि मान लो ये हमारा एक सेल है, इसमें हम कुछ लिखते हैं तो हम मल्टीपल लाइन में लिखें। इसका मतलब उसी सेल में कई लाइन बना ले, तो इसे कहते हैं मर्ज सेंटर, नो क्लियर, नो फिल, नो रैप टेक्स्ट। इसे रैप कहते हैं। रैप का मतलब नए लाइन पे ले जाना। यहाँ से हम यहाँ आ जाएँ, यहाँ से हम यहाँ आ जाएँ, रैपिंग करें। रैपिंग का मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पर हम जाते रहें, क्लियर है। इसे हम लोग रैप टेक्स्ट कहते हैं। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है। देखो बार बार इनपुट करोगे तो बार बार वैल्यू मिलेगा। ये विश्वसनीयता है, रिलेबिलिटी। इसी को हम लोग रिलेबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता, कि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। स्प्रेडशीट के सेल में मान दर्ज करने के बाद एंटर बटन दबा देने पर कर्सर किस स्थिति में चला जाता है। देखो ध्यान देना, आपने कहा सर एक्सेल का कोई सेल है, इसमें आपने कोई वैल्यू दर्ज किया 5, अब आपने एंटर दबा दिया। तो जब आप एंटर दबाओगे तो कर्सर कहाँ चला जाएगा, कर्सर नीचे चला जाएगा। बोलो कहाँ चला जाएगा, इसी के जस्ट नीचे, क्योंकि एंटर नीचे ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत। किसमें बताना है कथन सही है या गलत है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं, लैन का कहाँ होता है, वो तो वैन का होता है ना। इंटरनेट हमेशा बड़े नेटवर्क का, वैन का उदाहरण होता है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्ट के लिए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, IP के बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। तो कौन सा कथन सही है, तो सही जो है वो दूसरा है और गलत है पहला। डी वाला ऑप्शन इसमें मैच करेगा। 22 देखो, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय, इंटरनेट कैफे निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। देखो जब छोटे की बात करते तो लैन, इसका मतलब यहाँ देखो बोला गया ना कार्यालय में, यहाँ बोला गया किसी कैफ़े में, तो कैफ़े कार्यालय लैन के अंतर्गत आएंगे, तो ये लैन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू में कितना होता है। तो हमने पढ़ा होगा एक 8 से चालू होता है 72 तक जाता है।
तो क्योंकि यहाँ पूछा गया छोटा फॉन्ट, तो छोटा फॉन्ट 8 होगा। 24 नंबर शब्द डीएनएस क्या होता है? डीएनएस इसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, इसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे HTTP प्रोटोकॉल होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में किस फॉन्ट आकार को फॉन्ट साइज ड्रॉप सूची में नहीं रखा गया? देखो जब हम खोलते हैं, अभी मैंने दिखाया तो ऐसे खुलता है। देखो 8 खुलेगा, 9 खुलेगा, 10 खुलेगा, 11 खुलेगा, 12 खुलेगा। अब 12 के बाद देखो 14 जाएगा, 16 जाएगा, 18 जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर 22 जाएगा, फिर 26 जाएगा। तो अब देखो कौन है जो नहीं मिल रहा है? 13 नहीं मिल रहा है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों ने वीडियो को देखा और इतना सारा प्यार दे रहे हैं कि हमारा वीडियो आप तक बच्चों तक पहुंच रहा है, नए नए बच्चों तक आप शेयर कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी अच्छी करते रहिए। और कोई दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। और किसी भी प्रकार के डाउट से लेके, चाहे वो क्वेश्चंस का हो, नए बैच का हो, ऑफलाइन बैच के हो, तो आपको आपकी हेल्प की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स अ लॉट।